ज्ञान की चेतावनी की एक वाणी है, क्रम संख्या 316, 316। और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, खल कौन, लख सभी मखमल बन जाते हैं जब लखना खेलना आ जाता है। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है और हमें यह समझा रहे हैं गुरुदेव कि संसार में कोई भी दुष्ट नहीं है, कोई भी खल नहीं है, कोई भी बदमाश नहीं है। और यदि कोई है तो समझ कि कौन है वो, देख उसको, लख। तू लख की खल कौन है, देख कि कौन दुष्टता करता है, कौन धूर्तता करता है, कौन ठगता है, कौन बदमाशी करता है। इन सब बातों को तू देख। और मैंने तुझे देखना सिखला दिया है, क्योंकि तेरी चेतना जाग चुकी है। अब तू ज्ञान पाने के लिए उत्सुक है। तो जब तक तुझे अच्छी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी, नीर शीर विवेकी तू अच्छी तरह से नहीं हो जाएगा, तब तक तुझे ज्ञान नहीं होगा। और वो होता है देखने से कि संसार में कौन बुरा है, कौन अच्छा है। देख जरा, लख। और जब लखना आ जाता है, देखना आ जाता है, तो सभी मखमल बन जाते हैं। सभी मखमल बन जाते हैं, यानी सभी उसी तरह जैसे मखमल बिल्कुल मुलायम होता है, नरम होता है, उसी प्रकार लगता है सब कुछ तो बिल्कुल स्मूथ है। ये जीवन बड़ा स्मूथली चल रहा है, बहुत ही मुलायम है, बहुत ही सहज और सरल है। ये तो हम इसे कांटों भरा मान रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि एक एक कदम पे न जाने दुनिया ने किस प्रकार से कांटे बिछा रखे हैं। ये कौन है दूसरा, कौन है ये बुरा आदमी जो बार बार मेरे रास्ते में बाधक बनता है और मुझे गिरा देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरों पर दोषारोपण करते हैं हम। जब दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तब हमें देखना नहीं आया। हमें देखना जब आ गया तब हम देखते हैं दुनिया में कोई बुरा नहीं है। तभी तो संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये पहले की अवस्था है कि मुझसे बुरा न कोई, यानी बुराई अपने में दिखती है, दुनिया में कोई बुराई नहीं दिखती है। ये पहली अवस्था है। लेकिन जब अपने भीतर भी बुराई नहीं दिखती, सब कुछ मखमल प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से काम नहीं हो रहा, भगवान तो पूरी कृपा कर रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा। ये बहुत बाद में समझ में आता है। पहले तो यही कहता है, मैंने किया, मैंने किया। अब मैंने किया, फिर कहने लगता है कि सद्गुरु की कृपा से हुआ। फिर अगर नहीं हुआ तो तब कहने लगता है कि भाई जैसी सद्गुरु की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। यानी नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। अपने आप को नहीं देखता कि मेरी वजह से नहीं हुआ। तो ये बहुत बाद में आता है कि मेरी वजह से काम नहीं हुआ, और अपने भीतर की गलतियां दिखती हैं। दूसरों की गलतियां
नज़रअंदाज करता है, देखता ही नहीं उसे, और अपने आप को सुधारता है। और जब अपने आप को सुधारता है तब समझ में आ जाता है उसे कि भाई मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरा जीवन तो मखमल हो गया। इतना सहजता और सरलता से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जैसे रास्ते में पत्थर कांटे नहीं, मक्खन बिछा दिया गया। और एकदम सहजता से फिसलते हुए आराम से इस आध्यात्मिक राह पर मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। मखमल की तरह कोमल, मखमल की तरह मुलायम, आराम से बढ़ता चला जाता है। न तो पैरों में कोई चोट है, न कोई कष्ट है, न कोई मेहनत है, परिश्रम है। बड़े आराम से बढ़ता चला जाता है जब वो देखना सीख जाता है अपने आप को, दुनिया को। तो जब लखना आ गया और खेलना आ गया, खेलना भी आ गया, अब वो जीवन का खेल खेलना सीख गया। और जहां नहीं खेलना है वहां वो दर्शक बन के बैठा रहता है, दृष्टा बन के रहता है। और यही तो जीवन का खेल है कि हम खेल भी रहे हैं और हम दर्शक दीर्घा में भी बैठे हैं। खेल रहा है शरीर और देख रहा है भीतर का दृष्टा। ये सारे जो स्थूल के खेल हैं, ये खेल रहा है, खेलना आ गया। अब स्थूल के काम कोई बोझ नहीं लगते। अब दुनिया का दोषारोपण, अपने आप को दोषारोपण सब बंद हो गया। अब लखना आ गया, खेलना आ गया। अब जीवन क्या है? अब तो जीवन मखमल की तरह है। तो खल लख, प्रश्न किया है, खल खल कौन है? अरे खल तो ये तेरी दृष्टि है, ये तेरी बुरी दृष्टि है, ये तेरे बुरे विचार हैं जो तुझे दूसरों में बुराई दिखलाते हैं। अपने आप को जब देखा, मुझसे बुरा न कोई, तो भी बात पूरी नहीं होती है। नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब प्रभु के बनाए हुए हैं, सब उसी के अनुसार चल रहे हैं, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। और मैं भी अपना जीवन जी रहा हूँ, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से उसकी शरण में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और जब ऐसी दृष्टि बन जाती है तो जीवन अपने आप ही ज्ञान आ जाता है जीवन में। ज्ञान कुछ और नहीं है, ज्ञान पहले से भीतर है। जितनी बाधाएं हैं वो हट जाएं तो अपने आप भीतर वाला प्रकट हो जाता है। कहा संत महापुरुषों ने, जब ढक्कन हट जाता है घट का तभी वो नजर आता है। और सारी बाधाएं ढक्कन हटाने में ही है। जिस दिन हट जाएगा ढक्कन, उस दिन दिखाई दे जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये तो पहले से ही था। मैं किसे ढूंढ रहा था, किसका ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा था? अरे वो तो पहले से ही है। तो फिर समझ क्यों नहीं पा रहा था, जान क्यों नहीं पा रहा था? इसलिए क्योंकि अभी देखना नहीं आया, लखना नहीं आया, अभी खेलना नहीं आया, खिलना नहीं आया। जब सब कुछ आ जाता है तो अपने आप ही वो भीतर से प्रकट हो